तूने जेल की सलाखों में बंद करवा दिया, तूने धोखे में डालकर मुझे जेल में बंद करवाया और मैं जेल की सलाखों में बंद हूं। किससे मैं अपनी फरियाद करूं? कोई इस दुनिया में नहीं कि जिससे मैं अपनी फरियाद कर सकूं। अगर मैं जेल की सलाखों में पड़ा रहा तो अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि रियाया की नजर में खूनी हत्यारा में साबित हो गया हूं। पापी नरगिस से तूने मेरे साथ धोखा किया, कर ही क्या सकता हूं। मेरा परिवार मेरे बंगले पर पड़ा होगा, ये खबर मेरी पत्नी के कानों में पड़ी होगी तो क्या हालत हो गई होगी। दिग्विजय सिंह किस हाल में है? शेर जैसे लोहे के जाल में हूं। सलाखों के अंदर बंद है, फिर भी अपने आप को शेर कहलाता है। रंजीत, शेर चाहे जंगल में हो या कटघरे में हो, लेकिन उसकी गर्जना और दहाड़ कभी कम नहीं होती। दिग्विजय सिंह, तेरी गर्जना और तेरी दहाड़ को कम करने के लिए हम आए हैं। क्या करेगा? क्या करेगा मुझे? सुन हमारी बात का। तो मेरे सेनापति दिग्विजय सिंह अभी मेरे सेनापति दिग्विजय सिंह अभी कान को खोल कर बात को मेरी सुन। आज की रात जी लो तुम इस जेल में, कल का सूरज नहीं देख आओगे। दिग्विजय सिंह, आज की रात सलाखों के अंदर जी लो, कल का सूरज तुम्हारे नसीब में नहीं होगा। लेकिन रणजीत, शायद तुझे ये भी नहीं पता है कि कल को देखा है किसने, किसे क्या पता। शौक से फांसी दे दे मुझे इस घड़ी, गर्ज मैं बच गया तू बचेगा नहीं। गर्ज मैं बच गया तू बचेगा नहीं। सोच ले मौत से तेरे घड़ी। पुरानी कहावत में कहा गया है, रस्सी जल गई ऐंठन फिर भी नहीं गई। तो जल गई सारी रस्सी, न ऐंठन गई, जल गई। जल गई सारी रस्सी, न ऐंठन गई, फिर भी मुझसे कमी ने लड़ा ताजुबा, मार डाला मैं बीवी वापस तेरा, आज दुनिया से तुझको मैं कर दूंगा। दिग्विजय सिंह, मार दिया तेरी पत्नी नीलम को और तेरे दुधमुहे छोकरे शिवा को उठाया और उठाकर फटक दिया और अपने पैरों से मर गया तेरा बेटा शिवा। हरामजादे पापी, तूने मेरे परिवार को मुझसे छीन लिया, मेरी पत्नी को मार डाला, मेरे मासूम बच्चों को मारकर ये खबर मुझसे बताने आया है। मार दिया? अरे पापी, कि तेरी माँ ने अगर तुझको पैदा किया, तेरी माँ ने अगर तुझको पैदा किया, खोल कर हथकड़ी जेल से बाहर कर। जिस तरह मारा बीबी तो बच्चा तेरा, खून पी लूं मसीना तेरा चीज पर। साले, अगर मर्द है तो हथकड़ी खोल कर बाहर निकाल, अगर साढ़े 20-24 से फाड़ करना फेंक दिया तो। तुम रणजीत सिंह का एक रोवा नहीं टेढ़ कर सकते। और हाँ, आज की रात इस जेल के अंदर दिलो, कल सुबह 10 बजे
तुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाएगा। ठठठा अपने दम का तोड़ देगा। उसके बाद इस सोना गणराज का सुहाना ताज हमारे मस्तक पर होगा और मैं इस राज का शहंशाह कहलाऊंगा। बिहारी लाल इधर आ। ये सेनापति दिग्विजय सिंह जेल के अंदर बंद है। लगा दो तलाशा का पहरा, जेल से भागकर न जाने पाए, क्योंकि कल सुबह 10 बजे इसको फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाएगा। याद रखना। दिग्विजय सिंह, अरे ये रणजीत सिंह की खपड़िया है। घोमी तवंटा तुमको हमको लगता है आदमी मारने का नशा तुमको है। बिहारी लाल, इस पापी ने मेरे परिवार को मुझसे छीन लिया। ये बात तो है। मेरी पत्नी को मार डाला। हाँ। मेरे मासूम बच्चे को मार डाला। हाँ हाँ। इस पापी ने मेरे कुल का चिराग बुझा दिया, नामो निशान खत्म कर दिया। मजबूर हूँ, जेल की सलाखों में बंद हूँ, वरना परिवार की मौत सुनकर इस कुत्ते की जिंदगी को मैं छीन लेता, लेकिन मजबूर हूँ, जेल में बंद हूँ। हाँ बिल्कुल बंद है। ये परिवार का सदमा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। परिवार की मौत सुनकर मेरा दिल घबरा रहा। ऐसा लगता है कि मेरे प्राण इसी जेल में ही निकल जाएंगे। बिहारी लाल, बोलो। अगर हो सके तो मुझे थोड़ा पानी पिला दे। प्यास से गला सूखता जा रहा है। ऐसा लगता है कि मेरा दम इसी जेल में घुटने वाला है। पानी मुझे पिला दे, थोड़ा सा पानी पिला दे। बहुत ज्यादा तेज लगी प्यास। अगर पानी ना मिला तो इसी जेल में मर जाऊंगा। यार पानी भी पिलाना बहुत जरूरी है, और नहीं लाते इसको पानी पिलाते हैं तो साला मर जाएगा, तो पाप हमें लगेगा। ठहरो, ले मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। प्रिय नीलम, बेटे शिवा, तुम दोनों का प्यार मुझसे छिन गया। इस पापी ने मार डाला, मेरी पत्नी मेरे बच्चे को मार डाला। पानी पीजिए और अब अपनी प्यास बुझाइए। चिल्लाओ नहीं। तुम्हारे लिए पानी लेके आया, सुरक्षित शुद्ध पानी लाया। बहुत अच्छा, कम से कम तुम मेरे लिए पानी ला कर दिए। मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा, तुम्हारा आभारी रहूंगा कि तड़पते हुए इंसान को तुमने लाकर पानी दिया। पानी पीकर मैं अपनी प्यास को शांत करूं, उसके बाद जो तकदीर में लिखा होगा फिर तो होकर ही रहेगा। मुझे पानी की दरकार नहीं है, हमें तो जेल से बाहर होना है। अगर जिंदगी चाहता है तो जेल का दरवाजा खोल, वरना इन सलाखों से लड़ाकर मैं तुझे मार डालूंगा। तुझे जेल का दरवाजा खोलेगा या नहीं? इस वक्त जेल का दरवाजा खोल, वरना मौत की नींद में सुला दूंगा। खोल दो दरवाजा। जेल से तो बाहर हो गया, लेकिन हाथों में हथकड़ी लगी है और हथकड़ी इसी के द्वारा खुलवाऊंगा। जेल से बाहर तुमने कर दिया, अब तो अपनी जिंदगी चाहता है। मेरी बंदूक लोड है। लोड है तो क्या हुआ? टाइगर मत दाबना, नहीं मेरी जान चली जाएगी। मैं जानना चाहता हूँ कि जिंदगी चाहता है मौत? नहीं, जिंदगी जिंदगी जिंदगी। हाँ हाँ। अगर जिंदगी चाहता है तो हथकड़ी खोल इसी वक्त। हथकड़ी खोल, खोल हथकड़ी। और न खोली तो हथकड़ी खोलो। वक्त मुझे यहाँ से सीधे अपने बंगले पर जाना है, अपनी पत्नी व बच्चे की खबर लेना है। जो कुछ उसने बताया वो क्या सत्य है और क्या असत्य है। भाई 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 भाई
ऐसा न करो भाई जी। अरे मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरी बंदूक हमको दे दो। कहाँ ले जा रहा हूँ? बंदूक मेरी लिए जा रहे हो ना? क्या हुआ बंदूक? हाँ, अगर बंदूक चली गई तो मेरी नौकरी चली गई, मानता हूँ। बीवी बच्चे भूखे मरेंगे, हमारी तो बात ही छोड़ो। ये सरकारी अमानत है। एक बात बता, हाँ? तूने अभी अभी कहा कि बंदूक तेरी लोड है। हाँ लोड है। अगर मैंने तेरी नौकरी बचाने के लिए बंदूक दे दिया तो तू मेरे साथ धोखा तो नहीं करेगा? धोखा? इस बात का वादा करो, कसम खाओ। मैं कसम खाता हूँ तुम्हारी तरफ देखूंगा नहीं। देखने की बात तो अलग रही, नहीं हो सकता है कंधे पर रखकर ऐसे वार कर दो तब। ऐसी बात नहीं, वादा पक्का है। गंगा कसम कहते हैं तुम्हारी तरफ देखूंगा नहीं। ये लो, जा रहा है। एक बात करो, क्या? ये वर्दी भाई उतार के दे दियो। इसी वक्त हाँ, कहे कि चाय हमारी थोड़ी बहुत ठंडी हो गई है, अब मैं इसको गरमाऊंगा। जाने दो जाने दो जाने दो, नो टेंशन। वर्षों पुरानी हो गई है, फट जाएगी तो क्या हुआ? फिर कैदियों के लिए दूसरी बनेगी। जा रहा हूं। और पापी रणजीत सिंह को बोल देना कि दिग्विजय सिंह जेल की सलाखों से निकल चुका है। अगर उसने हकीकत में मेरे परिवार को मुझसे छीना होगा तो समझ लो उसके लिए खैर नहीं है। इसी वक्त में अपने बंगले पर जा रहा हूं। अमेठी तो नकचात हुई, निकल गया गा अमेठी पहुंच गया हुई। अब मैं चल, अरे दांत ना काढ़ा दादी, अब हम जान ले लीस रहा हमार तुम हंस के लाग वह फैलाए परी हम चलिए तो फिर लो। दिखता क्या हुआ? ये बंगला सोना पड़ा हुआ है, खिड़कियां खुली है, दरवाजे खुले हैं। आवाज देता हूं, प्रिय नीलम, नीलम, तुम्हारा पति दिग्विजय सिंह आ गया है। नीलम, नीलम, सत्य बात है, इस पापी ने जो जेल के द्वार पे मुझसे कहा वो हकीकत है। इस पापी ने मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया, मेरे मासूम बच्चे को छीन लिया, मेरे कुल का चिराग बुझा दिया। अरे पापी रणजीत, तूने एक छत्री का परिवार छीना है। एक छत्री होकर तूने एक छत्री के परिवार को छीन लिया। लेकिन तू क्या सोचता है कि मैं शेरानाग दिग्विजय सिंह के परिवार को छीनकर सुख से रहने पाऊंगा? मैं तुझे सुख से नहीं रहने दूंगा। मेरा परिवार मुझसे छिन गया, बीवी बच्चों का प्यार छिन गया, लेकिन मैं तेरी जिंदगी को छीन लूंगा। लेकिन इस वक्त अगर मैं अकेला बगावत पे उतर आता हूँ, हुकूमत की बागडोर रणजीत सिंह की मुट्ठी में है, वो मुझे मौत की नींद में सुला देगा। इससे बेहतर कि मुझे इसी वक्त यहाँ से सीधे सोनागढ़ राज्य के दक्षिण दिशा काली पहाड़ी घने जंगल की तरफ जाना है और किसी गिरोह में शरण लेकर अपने आप को मैं डॉक्टर राणा के नाम विख्यात होकर राज्य में आऊंगा। और रणजीत, जिस तरह तूने मेरी खुशियों को छीना, उसी तरह कुत्ते मैं तेरे परिवार और तेरी जिंदगी को तुझसे छीन लूंगा। जय भोलेनाथ, मेरी मदद करना।